कहाँ पर बात कर रहे थे, हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। उसके आगे हमने फर्स्ट सब टॉपिक अभी स्टार्ट किया था स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन के, जिसमें हमने स्टेमन के बारे में बात की। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ली थी। अभी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि एंथर जो है एज अ एंथर डेवलप्स, तो सेल्स ऑफ जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल कौन से थे? जब एंथर यंग हो जाता है तो मतलब सिमिलर दिखने वाले सेल जो है कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं ग्रुप में, जिसको हम स्पोरेंजियस टिश्यू बोलते हैं, जो कहाँ पे होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। तो ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है जब एंथर डेवलप करता है, तो जो सेल्स है स्पोरेंजियस टिश्यू के, ये क्या करते हैं? म्योटिक डिवीज़न करते हैं और क्या बना लेते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेते हैं। और एज ईच सेल ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू, जो हर एक सेल है स्पोरेंजियस टिश्यू का, वो कैपेबल है क्या करने के लिए? गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर एक में क्या है? पोटेंशियल है। वन इज़ ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला अभी मैंने? कि वो प्रोसेस जिसमें पोलन मदर सेल से म्योसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, एक क्लस्टर होता है माइक्रोस्पोर का 4 सेल्स का, इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और एंथर जब मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है एज ए एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, तो माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनते हैं और रिलीज़ होते हैं बाय द डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्लियर है यहाँ तक? अभी उसके बाद बात करेंगे, इसके अंदर आएगा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। आपने टच किया होगा एक एंथर, हिबिस्कस एक फ्लावर है, उसके ओपन एंथर को आपने टच किया होगा, या फिर किसी और प्लांट के फ्लावर को टच किया, फ्लावर के अंदर जो एंथर्स है इसको टच किया होगा। तो आपको डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन अपने फिंगर्स पे दिखता है। और स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो है, इसमें हमें अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग पोलन ग्रेन्स की क्या वैरायटी देखने को मिलेगी। साइज़ डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगी, कलर्स, डिज़ाइंस, है ना, ये सारा। तो पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स आमतौर पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इनकी स्फेरिकल मेयरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और इसके अंदर दो प्रोमिनेंट हमें लेयर्ड वॉल देखने को मिलती है। जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, वो हार्ड है और इसको एक्साइन बोलते हैं। और ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। और ये हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन पे भी। और कोई भी एंजाइम जो है इस स्पोरोपोलिनिन की लेयर को जो है डिग्रेड नहीं कर सकता। और पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। और पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल। क्यों वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल? क्योंकि ये इसमें स्पोरोपोलिनिन की आउटर लेयर है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। और कुछ अपर्चर्स में नहीं है ये लेयर। पोलन ग्रेन्स के एक्साइन जो है प्रोमिनेंट अपर्चर जर्म पोर्स देखे जाते हैं, जहाँ पे एब्सेंट है स्पोरोपोलिनिन। ओके।